Hello friends, today's topic is mensuration exercise 10.3। अब इसका पहला क्वेश्चन देते हैं, फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर हैविंग साइड इक्वल टू। मीन्स हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर और एरिया, और हमें गिवन क्या है, साइड। यहाँ पे क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर कितना है, 20 मीटर है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर होता है क्या है, 4 इंटू साइड। स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, 4 इंटू साइड, क्योंकि उसके चारों साइड इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4 इंटू 20 दैट इज 80, और यहाँ पे क्या होगा, 80 मीटर स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एरिया। हमने पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया, अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। यहां पे हम लिखेंगे साइड इंटू साइड। अब हमारा साइड गिवन है 20 मीटर, तो हम उसे पुट कर देंगे 20 इंटू 20 दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे पेरीमीटर स्क्वायर नहीं होता, सिर्फ मीटर होगा, मीटर स्क्वायर नहीं सिर्फ मीटर होगा, और एरिया जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, माय फॉल्ट। अब नाउ वी मूव टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन सेम टू सेम होगा, मैं थर्ड क्वेश्चन करा दे रही हूँ। यहाँ पे क्या गिवन है, हमारा साइड ऑफ द स्क्वायर गिवन है, तो साइड हमारा कितना गिवन है, 11.5 मीटर। अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल निकालेंगे पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर दैट इज 4 इंटू साइड। अब यहाँ पे क्या होगा, साइड हमारा क्या है, सेम टू सेम वे है जैसे हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया, मीटर। अब हम इसको 11.5 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 46। वेलकम। ओके, नाउ अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब यहाँ पे एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होगा, साइड इंटू साइड होगा। ओके, अब हमारा यहाँ साइड कितना है, 11.5 इंटू 11.5। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर विल कम 132.25 मीटर स्क्वायर। ओके, इसको सिंपल एक कैलकुलेशन है, आप उसे कैलकुलेशन कर लो। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर फील्ड। लेंथ कितना है, 30 मीटर, ब्रेथ है हमारा 10 मीटर, विथ अ वायर कॉस्टिंग ₹3 पर मीटर। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेंसिंग क्या होती है, चारों तरफ होती है, तो हम क्या निकालेंगे, हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हमें लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ द फील्ड 30 मीटर, ब्रेथ ऑफ द फील्ड कितना गिवन है, 10 मीटर। जो हमें चीज़ें गिवन है पहले हम उन्हें लिख दे रहे हैं। अब हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। पेरीमीटर क्यों निकालेंगे, क्योंकि जो फेंसिंग करते हैं, कांटे लगाते हैं, वो चारों तरफ लगाते हैं, और जब हमें किसी भी पर्टिकुलर एरिया के चारों तरफ घूमना होता है, इट मीन्स उसका क्या है, वो पेरीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू L प्लस बी। लेंथ हमारी कितनी है, 30 मीटर, हम पुट कर लेंगे। ब्रेथ है हमारा 10 मीटर, 30 प्लस 10 40, और हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आएगा 80 मीटर। ओके, हमने लास्ट में इसकी यूनिट लिख दी। अब नाउ सेकंड इसमें चीज़ दी है कॉस्ट, हमें कॉस्ट निकालना है फेंसिंग की, तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर की कितनी कॉस्ट दे रखी है, ₹3। और हमें अब निकालना किसका है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर फील्ड। हमारा पेरीमीटर कितना आया है, 80 मीटर आया है, पेरीमीटर के अराउंड ही हमें फेंसिंग करनी है, तो हम यहाँ लिखेंगे ऑफ 80 मीटर। ऑफ लिखेंगे, बाय नहीं लिखेंगे, बाय डिफॉल्ट लिख दिया। तो यहाँ पे 80 मीटर, तो हम क्या करेंगे, हम 80 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी ये क्या आ जाएगी, कॉस्ट आ जाएगी, दैट इज ₹240। ओके, नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड स्क्वायर इन शेप with one side of 20 meter at the rate of
₹4.80। ओके, अब हमें क्या करना है, सेम टू सेम वे है। सबसे पहले हमें क्या गिवन है, हम वो लिखेंगे। साइड ऑफ द स्क्वायर हमें गिवन है, दैट इज 20 मीटर। अब यहाँ पे जो कॉस्टिंग दी है वो हमें स्क्वायर में दी है। इट मीन्स हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करेंगे, पेरीमीटर नहीं करेंगे। अगर वहाँ मीटर में कॉस्ट दी होती तो हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते, बट वहाँ पे जो कॉस्ट दी है वो मीटर स्क्वायर की दी है, और मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होती है, वो एरिया की होती है, जो क्या होगी साइड इंटू साइड 20 इंटू 20 दैट इज 400 मीटर स्क्वायर। तो अब हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। हमें कितना दे रखा है, ₹4.80 पर मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड ऑफ 1 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्या है, ₹4.80, ये हमें गिवन है। हमें निकालने कितने का है, 400 का निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द फील्ड ऑफ 400 मीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4.80 को मल्टीप्लाई कर देंगे 400 से। आंसर विल कम ₹1920। ओके, हमारा आंसर कितना आएगा, 1920। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ अ रूम इज 4 मीटर। द रूम हैज अ साइज ऑफ 3 मीटर इंटू 2 मीटर। मीन्स हमें क्या गिवन है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इनर साइड ऑफ 4 वॉल एट द रेट ऑफ ₹2.50 पर स्क्वायर मीटर। अब हमने सबसे पहले क्या बनाया, ये हमें एक रूम दिया है। रूम हमारा कैसा है, रेक्टेंगल रूम है। तो हमने एक रूम ड्रॉ कर लिया जिसकी हमें क्या दी है, लेंथ गिवन है 3 मीटर और ब्रेथ गिवन है 2 मीटर। ओके, अब इसी के साथ में हमें यहाँ पे और डेटा भी गिवन है कि जो हमारी यहाँ पे लेंथ है वो है 3 और ब्रेथ है 2 मीटर। ओके, तो मीन्स हमारा जो रूम है उसकी लेंथ हमारा 3 मीटर है और ब्रेथ हमारा जो है वो 2 मीटर है, और साथ ही साथ जो इस रूम की हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर है। अब देखो, ये एक प्रकार का क्यूबॉइड है। ओके, क्यूबॉइड का सरफेस एरिया होता है। अब ये एक रूम है, हमें बताया गया जो हमारा रूम है पर्टिकुलरली वो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ दोनों दिया है। अगर एक चीज़ होता इट मीन्स वो स्क्वायर होता, बट वो क्या है, इसका क्या होगा, इसमें अब हमें पेंटिंग करना है जिसमें टॉप और बॉटम को एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूडेड है मतलब उसे कंसीडर नहीं करेंगे, उसे काउंट नहीं करेंगे। ओके, तो हम इसे फाइंड आउट कैसे करते हैं इसका एरिया, उसके लिए देखिए 2 फॉर्मूले गिवन होते हैं। पहले तो हम ये समझते हैं कि इसका सरफेस एरिया हम फाइंड आउट कैसे करते हैं। ओके, सरफेस एरिया हम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनके दो मेथड होते हैं, ठीक है, 2 मेथड क्या 2 टाइप होते हैं। यहाँ पे इसने क्या किया है, सिर्फ इनर साइड की वॉल को ही पेंट कर रहा है, टॉप और सीलिंग मतलब सीलिंग और बॉटम दोनों को छोड़ रखा है। तो एक होता है हमारा लेटरल सरफेस एरिया और एक हमारा होता है टोटल सरफेस एरिया। इन दोनों को ही फाइंड आउट करते हैं। अब जो लेटरल सरफेस एरिया होता है और टोटल सरफेस एरिया, इनमें डिफरेंस ये होता है कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है इसमें हम सिर्फ 4 साइड कंसीडर करते हैं, 4 साइड कंसीडर करते हैं, 4 फेसेस। अब 4 फेसेस का क्या मतलब है, जो हमारा टॉप है और बॉटम है उसको हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो फिर हम उसको एक्सक्लूड करते हैं, मतलब उसको हम छोड़ देते हैं, उसे हम काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, जो कि हमारे क्वेश्चन में भी मेंशन है। और जो हमारा टोटल सरफेस एरिया होता है इसमें हम पूरा मतलब पूरे सरफेस को, पूरे फेसेस को कवर करते हैं। मींस टॉप और बॉटम जो अभी हमने एक्सक्लूड किया था वो इसमें इंक्लूड होता है। अब हमारे क्वेश्चन में जो बात की जा रही है वो लेटरल सरफेस एरिया की बात की जा रही है, क्योंकि सिर्फ 4 साइड की वॉल को ही पेंट करना है। तो यहाँ पे जो एरिया होगा
वो क्या होगा 2L इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू हाइट, और फिर ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, तो हमारा यहाँ पे लेंथ गिवन है, ब्रेथ भी गिवन है और हाइट भी गिवन है। जो वैल्यू गिवन है हमें क्या करना है, बस उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व कर देना है। ये हमारे लेंथ, ब्रेथ और हाइट की वैल्यूज़ गिवन है, तो हम उन्हें सिंपली रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 4। अब यहाँ 3 इंटू 4 कितना होगा, दैट इज़ 12, और 2 इंटू 8 दैट इज़ 8, 2 इंटू 4। तो यहाँ पे जब हम 12 और 8 को ऐड करेंगे तो दैट इज़ 20, और 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, और ये एरिया है दैट इज़ मीटर स्क्वायर। अब हमारा कॉस्ट दिया है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या है, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वॉल पेंटिंग। हमारा जो 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो कितना दे रखा है, ₹2.50 पेंटिंग। ₹2.50। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ, हमारा एरिया निकल के कितना आया 40 मीटर स्क्वायर, तो हम 40 मीटर स्क्वायर वॉल का निकालेंगे, वॉल की पेंटिंग का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ₹2.50 इंटू 40, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर विल 100, मीन्स ₹100 लगेगा वॉल की पेंटिंग की। थैंक यू।